जय हिंद बच्चों। आज हम जो 4.2 है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उसका जो दूसरा पार्ट है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसमें अंडरस्टैंड करेंगे, पहले में हमने सीखा एक्सपेंड कैसे करना है, दूसरे में सीखेंगे फैक्टराइज कैसे करना। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन का यूज कैसे करते हैं, ध्यान से समझ लेना। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है a प्लस में b का किसका, होल स्क्वायर का। ठीक है, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसी का यूज करके हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या करेंगे, बनाएंगे, और हम उसको लिखेंगे a प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो a होगा जो b होगा, 2a और b, इस सब को कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना है, जब भी सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस को, तो सबको अलग 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 क्या करना होगा, लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिसको कि करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में क्या दे दिया है, 4। इसको बोला है फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करना है, देखिए कुछ नहीं करना। हमको पता है ये अगर a का है, इसका मतलब x का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मिल रहा है हमको देखने को कि ये 2 का स्क्वायर है। और तीसरी चीज है कि ये 2 है, a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, 2 है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू में a इंटू में b, और ये आपका क्या हो गया, b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ये आप कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर, ये 2 इंटू में a इंटू में b। ये प्लस में, तो हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 2 है, a की जगह x है, b की जगह 2 है, b की जगह 2 है, और a की जगह क्या है, x है। तो कहीं ना कहीं जब फॉर्मूला बन गया तो हमारा जो बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, x प्लस में 2 का ये क्या है, हमारा होल स्क्वायर है। x प्लस में 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसी तरीके से पहले वाले में हमने क्या देखा कि इस फॉर्म में दिया होता था, इस फॉर्म में लिखना होता था, इस वाले में इस फॉर्म में दिया होगा और इस फॉर्म में उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। वैसे ही अगर एक यहाँ पे भी एग्जांपल जो दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से। बोला है कि 30x स्क्वायर प्लस में 12x दिया गया है प्लस में 1। तो हमें पता है प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के लिए हमारा ए स्क्वायर मिलना चाहिए, तो ए की इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, और बी स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और बीच में जो फॉर्मूला होता है 2, ए की जगह पे हमारा 6x है और बी की जगह पे हमारा कितना है, 1। तो 6 2 जा 12 और x का x ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x ही आएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और प्लस में ये क्या हो गया, बी का स्क्वायर। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, 6x है और ये कितना है, 1 है। केवल और केवल फॉर्मूला को कंपेयर करके और हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि वो ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। यहीं से अगर अगला क्वेश्चन को देखें हम लोग, लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज। अब इसको बोला है फैक्टराइज करने के लिए, क्या है देखिए ध्यान से, 50p स्क्वायर प्लस में 60p क्यूब, और फिर से क्या दे रहा है, 18q स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, और कोई भी ऐसा वेरिएबल भी नहीं है जो तीनों में हमको देखने को मिल रहा है, कोई तीनों में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम करना चाहें, अगर उसी आइडेंटिटी का यूज करके, तो नॉर्मली समझो क्या हम इसको लिखें, तो क्या हम लिख सकते हैं, रूट में 50 का p का होल स्क्वायर। रूट जब दो बार रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक निकल जाता है 50। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, दो बार रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो वैसे ही अगर हमको ये लिखना हो तो रूट में क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, फिर इसको छोड़िए, आप इस पे पहुंचिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 18 क्यू का स्क्वायर।
क्योंकि हमें जो मिल रहा है, ध्यान से समझने वाली बात, पी स्क्वायर यही है, क्यू स्क्वायर यही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं ना कहीं यही बनेगा, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, यही बनेगा। अब हमने एक चीज सीखा है कि 50 को अगर लिखना चाहें तो पहले हम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। तो हमें मिला कि ये 5 का तो पेयर मिल रहा है लेकिन 2 का नहीं मिल रहा है। तो 50 को जब लिखना होता है तो ध्यान से देखिए, उसको हम क्या लिख देते हैं, जो पेयर मिलता है बाहर, जो नहीं मिलता है अंदर, p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वैसे यहाँ करेंगे तो 3 का पेयर मिलेगा, 2 अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा q का होल स्क्वायर। अब हमको मिला कि भैया बीच में हम कैसे लिखे, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 60 pq है, इसको हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 2 इंटू में एक की जगह पे क्या है 5 रूट में 2, इंटू में क्या है 3 रूट में 2, और पी क्यू तो रहेगा ही रहेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, रूट रूट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक निकल जाएगा, तो रूट में टू 2 हो जाएगा, तो 10 टू जा 20 है, 23 जा कितना होता है आपका 60। ये ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, इसको सॉल्व करने पे मिल जा रहा है। तो हमको क्या मिला कि a रूट में 2 p, ये a की जगह पे है, और b की जगह पे क्या है 3 रूट में 2 q। ये पूरा नंबर अगर कंपेयर करेंगे तो इसी का क्या है, स्क्वायर है। अगर हम कंपेयर करके जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो यही हमारा क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि पूरी बुक का सॉल्यूशन मिले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 13 वीडियोज की। आप हमारे वेबसाइट पे एलजीएन राइजिंग के नाम से वेबसाइट है, वहां जाएंगे आपको पूरा मिल जाएगा। आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, अगर यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। यूपी नंबर 1 लर्न एंड ग्रो चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, फ्री में भी पढ़ सकते हैं। आपको पीपीटी वगैरह अगर हर चीज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पे जाना होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस क्या थे, सॉल्व किए गए थे, देखिए यहाँ से किया गया तो वही हमारा क्या हुआ है, निकला है। और यहाँ से तो एक तो वो था कि हमारा निकल गया। यहाँ से जो एक यहाँ पे ऑब्जर्व करने को देखें तो दूसरी चीज ये है, उसका अगर फैक्टर और भी निकालने हो, जैसे कि ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको फिर से हम लिखते हैं। एक तो वो सही है, कोई नहीं काट सकता, जाके दिखा दीजिएगा किसी को। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? 2 ही कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 2 से तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 2 को जब ले रहे हैं तो ये 25 पी स्क्वायर बन रहा है, जो किसी का स्क्वायर है, ये क्या है 30 पी क्यू बन रहा है। अब प्लस में ये कर रहे हैं तो 9 बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 कॉमन लेने पे ये किसी के स्क्वायर मिल जा रहा है। तो आसानी से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान से देखेंगे अगर हम तो ये हो जा रहा है, ये आपका 5p का स्क्वायर, और प्लस में ये 2 इंटू में इधर करेंगे तो ये 3q का स्क्वायर हो गया। a की जगह पे आपका 5p है और b की जगह पे आपका 3q है, प्लस में कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करने में देखो 30 बन रहा है, 5 10 30 pq बन गया। a की जगह पे 5q है, ये दो को वैसे ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये वाला दो क्या हो जाएगा, बाहर ही रहेगा। तो दो छोड़ दो तो ये क्या मिल गया 5p, प्लस में देखेंगे तो 3q, इसका होल स्क्वायर। सेम वही आंसर आया जो पिछले वाला आया था, क्योंकि वो रूट में आ रहे थे, सॉल्व करने पे आंसर क्या होंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। अगर आगे हम लोग बढ़े तो देखा, हियर वी यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी का कैसे यूज करेंगे। फिर से व्हाट इफ वी रिप्लेस बी बाई माइनस बी, अगर बी को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, यानी कि वही फॉर्मूला बनेगा जो अभी बनता आया है। देखो क्या करें, करके देख लेते हैं। ए प्लस बी क्या है, होल स्क्वायर करेंगे, ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर, ये होता है प्लस में 2ab। अगर माइनस बी लिखना चाहें तो माइनस लिख डालो यार, ए स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए और इंटू में माइनस बी। तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में 2ab हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, हमारा दूसरा आइडेंटिटी मिलता है और बनता है। तो वही यहाँ पे बताया गया आइडेंटिटी, जो दूसरा वाला क्या किया गया, डिराइव किया गया। अब रिवीज करते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 वाला, एग्जाम्पल 1 में पैटर्न क्या था, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे थे तो उसका जो स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर होगा तो उसका जो स्क्वायर होगा, और जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 3 डिजिट पकड़ेंगे उनके स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बीच वाले के डबल से क्या होता है, डबल से 2 क्या होता है, कम होता है, बीच वाले का डबल से 2 कम होता है। तो वही है,
n-1 और n+1 कंजिक्यूटिव नंबर निकाले, अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो क्या आता है 2n² + 1। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर इज, जो सम होता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर का, उसको निकालने के लिए डायरेक्टली 2n² प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टिंग 2n² फ्रॉम द लीड्स, तो दो हमने पढ़ा था ना कि बीच वाले के स्क्वायर से दोगुना अगर हम करते हैं तो वहां पे हेंस हमको क्या मिलेगा 2 ही हमको फाइंड आउट होता है। एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, आपको याद होगा तो, नहीं तो आपको मेमोरीज 3 4 5 पकड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 30 स्क्वायर नंबर 36, और ये कितना होगा 16, इसका डबल करेंगे 32, 3 4 5 का, तो जो स्क्वायर होते हैं स्क्वायर नंबर कंजिक्यूटिव लेंगे 9 16 और 25, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है 34 होता है ना, और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का है, यानी 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में क्या कर देना गुणा कर देना, वही चीज समझा रहा है, वही फॉर्मूले को क्या किया गया है प्रूफ किया गया है। देखिए सपोज वी हैव कंक्लूडेड कि 29 का स्क्वायर निकालना है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में 30² - 1 वही है प्लस a - b के फॉर्मूला के स्क्वायर पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी को विजुअलाइज लेट अस ड्रॉ स्क्वायर एंड साइड यूनिट स्प्लिट a एंड 2 पार्ट्स, यानी कि एक इसके फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग क्या कर देंगे देख लेंगे। एग्जांपल में अब 29 का स्क्वायर निकालना है तो 29 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही जो a - b का फॉर्मूला है उसका यूज कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मतलब है 30 का स्क्वायर, प्लस में बी का मतलब है 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 × 30 इंटू में कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 900 प्लस में 1 माइनस में कितना हो जाएगा 60, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 841 आ जाएगा। वैसे तो आपको देखा जाए तो आपको ये स्क्वायर क्या होना चाहिए टोटली याद ही होना चाहिए 29 तक, तो ये होता है 441 का, ये होता है 484 का, ये करेंगे तो 529 का, ये करेंगे तो 576 का, ये करेंगे तो 6525 का, ये करेंगे तो 67 का, ये करेंगे तो ये होता है, ये करेंगे तो 784 का, और इसका करेंगे तो 841 का स्क्वायर क्या होता है आप फॉर्मूले पे सॉल्व करके इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। फॉर्म आइडेंटिटी का यूज करना सिखाया जाएगा। अगर हम दूसरा अगर विजुअलाइज करना चाहें उन फॉर्मूलेज को जो a - b का होल स्क्वायर है, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं। a + b का तो हमने किया ही है, नॉर्मली समझ के रखो, यहाँ से जो दूरी दी गई है, ये जो दूरी दी गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितना दिया गया है b दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये भी दूरी क्या होगी हमारी, ये भी b ही होगी, ठीक है। और ये दूरी जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना दिया जा रहा है b दिया जा रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है कितना है वो भी b दिया गया है। और अगर हम देखें ये टोटल डिस्टेंस a है और हमें इसका क्या करना है निकालना है, इसका अगर हम निकालना है तो टोटल में से इसको घटा देंगे, यानी पूरा a में से इस b को घटा देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा फाइंड आउट, ये साइड और ये साइड। और यहाँ भी वही काम करेंगे, साइड वाले में भी देखेंगे तो टोटल a दिया गया है, उसमें से ये वाला b हटा देंगे, तो यहाँ से साइड निकल जाएगा। तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से समझेंगे तो ये वाला जो फिगर बन रहा है क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का जो साइड दिया गया है -b, तो इसका एरिया क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है a, जो यहाँ पे दिया गया है, और ब्रेथ ये वाला दिया गया है b, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा AB आ जाएगा। वही अगर यहाँ पे देखें हम लोग इसके लिए बात कर लें तो b, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना दिया गया है b दिया गया है, और ये डिस्टेंस कितना a - b, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में आपका क्या है ये b है, ब्रेथ ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है a - b ऊपर निकाला गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसको क्या करेंगे टोटली सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा वही बनेगा। जो एरिया होता है वो क्या होता है, तीनों को हम लोग सम कर देते हैं। अगर इसका एरिया हमें निकालना होगा तो क्या होगा a - b प्लस में ab, और इधर जाएंगे तो
प्लस में बी और ए माइनस में क्या हो जाएगा बी। ये हमको ऐड करना होगा, तो इसको हम ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अगर ऐड अप करेंगे स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में ए बी। यहाँ पे करेंगे तो ए बी प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए बी 2ab क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा केवल और केवल ए स्क्वायर। एक्चुअली एक मिनट देखिए तो क्या कर रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी स्क्वायर, मतलब वी ऑफ देयर आर एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर यूनिट द स्मॉलेस्ट एरिया जो दिया है माइनस बी का स्क्वायर यूनिट द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया ए बी thus we obtain a minus b, we can subtract the area of the rectangle from the big square। पूरे बिग स्क्वायर में से रेक्टेंगल का एरिया को अगर हम माइनस करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, टोटल में से टोटल निकाल करके इनके एरिया को माइनस कर दो। टोटल स्क्वायर ए स्क्वायर है जो हमारा पूरा स्क्वायर का एरिया है, उसमें से ए बी को घटा देंगे और इसको घटा देंगे। ध्यान से समझिए क्या बताना चाहता है। ये जो स्क्वायर है पूरा बड़ा वाला हिस्सा, ये ए साइड इसका दिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। और अगर हम इस वाले को पूरे को, ये वाला जो रेक्टेंगल है और दूसरा ये वाला रेक्टेंगल जो दिया गया है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा निकल जाएगा ना। तो ए माइनस बी अगर हमें निकालना है तो हमें पूरे स्क्वायर में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पूरा का स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है माइनस में ए बी है, और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या दिया गया है माइनस में बी इंटू में आपका क्या है ए माइनस बी है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हो ना। टोटल में से इन दोनों को क्या करना होगा हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो भी बन के आएगा फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, जो कि इसका आइडेंटिटी होता है। तो हमने दोनों फॉर्मूले को देखे, हमने उसमें देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, इसमें भी देखा है माइनस बी का विजुअलाइजिंग शेप में कैसे फॉर्मूला होता है। बाकी उसका यूज करके हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको एक ही वीडियोस में हम क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपको टोटली समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इसको, तो ये जो देखेंगे देखिए, और ये जो देखेंगे ये देखेंगे, यहाँ से हमको मिल रहा है कि ये 3x का क्या है स्क्वायर है। इसको करेंगे तो ये 2 इंटू में 3x रहेगा ही रहेगा, अगर 24 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा 4, और प्लस में ये y तो रहेगा ही क्योंकि ये हमारा 4y का होल स्क्वायर दिया गया। मेनली हमको फोकस करना है ये स्क्वायर वाले पे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे। जब हमको मिल गया तो क्या बना, ए की जगह 3x है प्लस में बी की जगह क्या है 4y। ये टोटल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है हमारा यही फॉर्मूला होता है। अगर कंपेयर करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab से, तो हमको क्या मिलता है जो फॉर्मूला मिलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरे वाले को करेंगे तो ये होता है हमारा 2s का स्क्वायर, ये करेंगे तो 5t का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू 2s इंटू में कितना हो जाएगा 5t। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ये प्लस में रहेगा, फॉर्मूला बन गया जो 2s प्लस में 5t का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। यही हमारा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है जिसको कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी देखोगे तो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर करना चाहेंगे हम तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये 7 का हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा। ये वाला तो आप अपने से कर सकते हो सेल्फ डू करना। ये भी हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम 64 को। इसको हम लिख सकते हैं 8p का क्या होल स्क्वायर। इसको लिखना है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको पकड़ो। ये हो जाएगा 2/3 और इधर क्या है आपका क्यूब, इसका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ए भी मिल गया तो 2 इंटू ए की जगह में 8p आ गया, बी की जगह क्या आ गया हमारा मिल चुका है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये आ रहा है
तो हाँ, अचो का 32/3 क्यू आ गया, पी क्यू आराम से आ गया। तो यहाँ पे ए की जगह हमको क्या मिल रहा है 8p, और बी की जगह क्या मिला 2/3 क्यू, और इसका होल स्क्वायर अगर हम कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab से, तो ए प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। ए की जगह 8p है, बी की जगह क्या है 2/3 क्यू। वैसे ही अगर देखेंगे तो आगे ये क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल रहा है कि आगे, हाँ ये दोनों क्वेश्चन पे स्टार दिए गए हैं, याद रखिएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये दिया गया है 3a का स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 4/3, और यहाँ क्या है बी स्क्वायर। तो अगर हम कॉमन लेके करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली अगर जिस तरीके से हम सोचते आए हैं उसको सोचे तो ये लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो ये 2/√3 का क्या हो सकता है स्क्वायर बी का लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू ए की जगह पे क्या है हमारा √3 है, और बी की जगह अगर करना चाहें तो 2b/√, क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the 4ab आ तो गया, आसानी है आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 3 ए की जगह पे, और ये 2/√b का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। वैसे ही सेम अगर देखा जाए नेक्स्ट वाले में भी, तो नेक्स्ट वाले में भी यही काम करने को बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ें, यानी कि इस वाले को पकड़ के देखने सॉल्व करने की कोशिश करें, 9/5 एस स्क्वायर दे रहा है प्लस में 6s भी दे रहा है प्लस में 5 क्या हो जाएगा भी स्क्वायर। तो इसको हम 3/√5 एस का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको करना चाहते हैं √5 में भी का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस में ये करेंगे तो 2 इंटू में क्या होगा 3/√5 एस इंटू में क्या हो जाएगा √5 भी, 5 से 5 गया 3 to 6 आ तो गया, तो यानी कि 3/√5 एस का क्या है, और प्लस में इधर जाएंगे तो √5 भी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, हमको लगता है ये भी फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। ये भी स्क्वायर हुआ तो केवल भी रहेगा ना, स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ए हमको जो मिल गया बी हमको मिल गया। यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, हम 5 को कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर में। अगर 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s प्लस में आपका 5 चला गया तो भी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर करना चाहते हैं तो दूसरे तरीका से भी हम इसको क्या कर दे सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अगर करना है तो 9/5 एस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6s भी हो जाएगा प्लस में 5 भी स्क्वायर। एक काम करते हैं दोनों से 5 कॉमन ले लो, 5 को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो 5 तो है ही नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 9/25 एस स्क्वायर प्लस में अगर 5 इधर से ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में 5 6/5 भी, और एस तो रहेगा ही, अगर इसको 5 कॉमन ले तो क्या होगा भी स्क्वायर, 5 को छोड़ो ये हो जाएगा 3p/s का होल स्क्वायर, और प्लस में ये जाएंगे तो आपका भी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3/5 एस इंटू में क्या हो जाएगा भी। इसको सॉल्व करेंगे 3 to 6 आ तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को रख दो, ये हो जाएगा 3/5 और एस कर देंगे प्लस में ये क्या हो जाएगा भी, इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या निकल जाएगा ये होल स्क्वायर। तो ऐसे भी कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में भी 3 को कॉमन लेके सॉल्व क्या किया जा सकता है दूसरे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करके 3 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर इसका निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस में 1 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा 300 प्लस में बी स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू में 3, इसको ए बी में रख देंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस में 1, ये करेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, अगर 600 इसमें से जाएगा तो 90 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और एक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज क्या होता है हमारा ख़त्म होता है, और हम अगले
जो वीडियोज होंगे उसमें क्या कर देंगे, मोर आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।